हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया। पाकिस्तान में जाकर हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, बीएसएफ ने 15 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का लगातार जारी है। कल रात सांबा में एक महिला ने 2 संदिग्ध देखे। वो महिला चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कब और क्या कितने बजे आपने देखा? मैं अंदर लेटी थी, मैं टीवी देख रही थी और उसके बाद एक्चुअली हमें पहले का ही पता था कि इधर ऐसे माहौल ठीक नहीं है। पूरा एरिया ब्लैकआउट था और मैं तो बार बार बाहर ही देख रही थी कि कुछ ऐसे आवाज़ सी भी आ रही थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने एक बार 2-3 बार देखा मैंने विंडो के बाहर, जैसे ही मैंने एक बार मैं उठ के देखी तो मुझे ऐसा लगा कि इधर कोई है। मैंने सोचा शायद मेरा बहम होगा। जैसे ही वो इस तरफ आए, आगे की तरफ बढ़े, फिर मैं डर गई। कौन थे? क्या मतलब कौन से कपड़े पहने थे? कोई बैग सामान था उनके पास? अंधेरा था बहुत, कपड़े तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन उनके पास भारी बैग थे, उन्होंने अपने कंधों पे उठाए हुए थे। और ये 10 सेकंड के अंदर ही वो इधर से क्रॉस हो गए, क्योंकि जगह थी जहाँ पे, वहाँ पे लाइट कम थी, चांदनी रात थी। पाए कि कैसे थे? मतलब थोड़ा नहीं, बहुत क्योंकि मैं तो उनकी इस साइड थी, साइड वाली साइड थी। हाइट उनकी अच्छी थी, एक की थोड़ी लंबी थी, एक की थोड़ी ठीक थी, और एक आगे आगे चल रहा था, एक उसके पीछे पीछे चल रहा था। बैग बहुत ज्यादा था। हाँ जी, बैग उनके पास भारी बैग थे। फिर क्या किया आपने? फिर मैं तो डर गई थी। फिर जब वो निकल गए इधर से तो फिर मैंने अपनी मम्मा को उठाया। हमारे घर में कोई भी मेल नहीं था, हम फीमेल्स थी, हम क्या कर सकती थी। इसलिए फिर मैंने अपनी मम्मा को उठाया, हमने देखा आसपास, हम बाहर भी नहीं निकले अकेले, डर के मारे। हाँ जी। और मैंने फिर आसपास फ़ोन किया भैया को, उन्होंने उठाया ही नहीं। उसके बाद सिस्टर है, उसको फ़ोन किया, उसने उठाया, उसको बताया, वो भी डर गई बेचारी, लेडीज़ क्या कर सकती है। उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने एक और घर है उनको फ़ोन किया, वो बाहर सोए हुए थे, वो उठकर अंदर गए, लेकिन उस टाइम हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था और हमारे घर में। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया आपने? हाँ जी, फिर हमने सुबह हलचल हुई, सुबह बताया हमने सभी को, फिर सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई थी इधर, उन्होंने बातचीत की हमसे, उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो क्या उसके बाद जब 12:22 पे आपने देखा, उसके बाद कुछ हलचल देखी इलाके में? हाँ जी, कोई 1 बजे तक फिर दोबारा इधर हमारी पानी की टंकी है, उधर आवाज़ आई जैसे किसी ने बाल्टी उठाई, एक बार पानी भरा और उसके बाद दोबारा रखी गई उधर बाल्टी। और आपने ये अंदर से सुना? हाँ जी, अंदर से सुना, क्योंकि टंकी हमारी थोड़ी साइड पे थी, इसलिए उधर से दिखता नहीं था अंदर से, क्योंकि हम लेडीज क्या कर सकती थे, हम अकेले बाहर तो आ ही नहीं सकती थी। और ये तो यकीनन कि वो बाहर से थे, क्योंकि गांव के लोगों को तो इंसान पहचानता है। हाँ जी, क्योंकि गांव के लोग तो ऐसे छुप के थोड़ी जाएंगे, अगर वो उनको कोई काम होगा तो वो हमसे बात करेंगे, आकर बुलाएंगे, हमें आवाज लगाएंगे, लेकिन वो कोई बाहर के ही आदमी थे, पता नहीं कौन थे। आपको क्या लग रहा है कि कैसे था? चांदनी रात में क्या क्या देख पाई और आप? ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं देख पाई, लेकिन मैंने वही उनके पास भारी बैग ही देखे, उनके कंधों पे अच्छे हाइट थी उनकी, अच्छी हाइट थी। मेरे ख्याल से तो आतंकी ही थे। आपको लगता है आतंकी? हाँ जी। देखिए, ये जो युवती है, अपनी आंखों से देखा, सारा चश्मदीद है, ये सब कुछ बयां किया इन्होंने हमारे कैमरे पे, और ये कहा कि इनको लग रहा है कि आतंकी थे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई गांववासी होता, कोई स्थानीय होता, तो वो इनसे बात करता, अगर कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती। वो यहाँ से आए और यहाँ से वो लौट गए, और थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें, वो विजुअल्स भी दिखाएंगे, कहाँ से वो आए, कहाँ चले गए, कौन सी पानी की टंकी थी जहाँ से उन्होंने पानी भी निकाला। चश्मदीद के मुताबिक वो आतंकी थे। वो 2 संदिग्ध थे, भारी भरकम हथियारों के साथ वो आए थे। एक का कद लंबा था और एक का कद हल्का छोटा था। यहाँ से वो आए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए वो यहाँ पर पहुँचे। ये वो घर है, युगल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो घर है जहाँ पर इस समय डर का माहौल है, लोग मौजूद हैं, गांव वाले इकट्ठा हैं। और जहाँ मैं जा रही हूँ, इस जो मैंने रास्ता दिखाया, इस रास्ते से वो आए थे, यहाँ पर वो आए। ये वो घर है और ये पानी की टंकी है। मतलब इस यहाँ से उन्होंने बाल्टी उठाई, टंकी खोली, पानी भरा, पानी पिया, क्या किया कोई नहीं जानता, लेकिन इस खिड़की से सब देखा गया। ये पानी की टंकी थी, ये रास्ता था, वहाँ से वो आए थे, और ये वो खिड़की थी, ये वो खिड़की थी। यहाँ से इस चश्मदीद युवती ने इस खिड़की से अपनी आंखों से सारा मंजर देखा, जिसके बाद पुलिस को इत्तला किया। पुलिस यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने पहले महिला से पूछताछ की और फिर इस पूरे इलाके को इस समय कॉर्डन किया है। चारों तरफ जो है सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की, संदिग्धों की धरपकड़ की लगातार जारी।